Dear students, welcome you all in my YouTube channel The Science Mirror और Knowledge Hub। आज हम करने जा रहे हैं 8th साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। 8th साइंस का पहला चैप्टर आप देखेंगे। सबसे पहले तो हमें देखना है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। वाई क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी। एज यू नो, इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। जैसा आप जानते हैं कि जो भारत है वो चाइना के बाद जनसंख्या के लिए दूसरे नंबर पे है, जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर है। इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड फॉर फीडिंग दिस पॉपुलेशन। तो इस जनसंख्या को फीड करने के लिए, इस जनसंख्या को अनाज उपलब्ध करवाने के लिए बड़ी मात्रा में हमें पौधों को उगाने की ज़रूरत होती है। लैंड इज़ लेस एंड वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स। जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो कम मात्रा में है और हमें अधिक मात्रा में जो है फूड ग्रेन्स की, अनाज की ज़रूरत होती है। सो वी नीड साइंटिफिक टेम्परामेंट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। तो इसलिए हमें साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक सेटअप से क्रॉप प्रोडक्शन और उसका प्रॉपर प्रबंधन करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करनी चाहिए। तो क्वेश्चन आता है हमारे मन में, व्हाट इज़ क्रॉप्स? फसल किसे कहते हैं? व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही किस्म के पौधों को आप बड़ी मात्रा में एक स्थान पर उगाते हैं, आप इसे फसल कहते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स? फसल कितने प्रकार की होती है? फसल बेसिकली 3 टाइप्स है फसल के, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। परंतु आपकी जो सिलेबस में है वो है 2 ही प्रकार, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप, खरीफ फसल और रबी फसल। अब ये जो जायद क्रॉप्स हैं ये इन दोनों सीज़न में होती है, खरीफ सीज़न में भी होती है और रबी सीज़न में भी उगाई जाती है, जैसे आप सब्जियां इत्यादि देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्या है, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है। अब आप देखेंगे खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं आपके, द क्रॉप्स विच इज़ सोन इन रेनी सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वह फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें आप खरीफ फसल कहती हैं। उगाई जाती हैं या बोई जाती हैं तो उन्हें आप खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, खरीफ फसलें कहते हैं। रबी क्रॉप्स जो होती है, द क्रॉप विच इज़ सोन इन विंटर सीजन इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो वे फसलें जिन्हें आप शीत ऋतु में उगाते हैं उन्हें आप रबी क्रॉप्स कहते हैं, रबी फसलें कहते हैं। खरीफ फसल जो होती है, इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। खरीफ फसलें जो होती है इन्हें अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो रबी क्रॉप्स में देखेंगे इट नीड्स लेस वाटर, इसमें जो है पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कम आवश्यकता होती है जल की। खरीफ क्रॉप्स जो होती है, इट रिक्वायर्स मोर टेम्परेचर। खरीफ फसलों को जो है वो अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। रबी क्रॉप्स में जो है इट रिक्वायर्स लेस टेम्परेचर। रबी क्रॉप्स में जो है इसमें कम तापमान की आवश्यकता होती है। फिर एग्जाम्पल भी आप देखेंगे, खरीफ क्रॉप्स जो होती है, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन। तो ये आप देखेंगे, राइस चावल, कॉर्न जो है वो मक्की अनाज, सोयाबीन, फिर शुगर केन गन्ना, ग्राउंडनट मूंगफली, कॉटन कपास, ये आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं। अब रबी क्रॉप्स में आप देखेंगे व्हीट गेहूं, ग्राम चना, पोटैटो आलू, मस्टर्ड सरसों और कोरिएंडर धनिया, ओट जॉय। तो ये बहुत सारे जो आप देख रहे हैं, कुछ खरीफ सीजन में बोई जाती है फसलें, कुछ रबी सीजन में फसलें बीजी जाती है। तो इसके ऊपर आपको ज़रूर क्वेश्चन आएगा, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के ऊपर। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कृषि पद्धतियों या कृषि जो तकनीकें हैं उसके कौन कौन से मेथड है आप देखेंगे। इसमें 7 स्टेप्स आपकी बुक में है। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी, फर्स्ट चरण है ये। सेकंड जो स्टेप है सोइंग, बुआई। थर्ड स्टेप जो है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद एवं उर्वरक देना। फोर्थ स्टेप है इरिगेशन, सिंचाई। फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स, खरपतवार से सुरक्षा। सिक्स्थ है आपका हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग को बोलते हैं आप कटाई। और सेवन्थ है स्टोरेज, जिसको कहते हैं आप भंडारण। फर्स्ट स्टेप आप देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी। तो इसका जो सबसे पहला
स्टेप जो है द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। मिट्टी को ढीला करना और उल्टना पलटना इसे कहते हैं आप प्लोइंग, जिसको हल चलाना या जुताई भी आप कहते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है? इट हेल्प्स इन डीप पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स एंड हेल्दी ब्रीदिंग। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाती है, डीप पेनिट्रेशन होता है रूट्स का, और हेल्दी ब्रीदिंग, और उन्हें पानी और जो वायु है वो अधिक मात्रा में मिलती है। इट इज़ डन विद हो, प्लो एंड कल्टीवेटर। तो ये हल और कुदाली और कल्टीवेटर की मदद से की जा सकती है। तो ये टूल्स भी आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, दैट इज सोइंग। तो बुआई किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। तो खेतों में बीज को बीजना बुआई कहलाता है, पौधों को उगाना जो है वो बुआई कहलाता है। तो इसके दो तरीके हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग आप देख रहे हैं, हल के साथ जो है वो पारंपरिक तरीका है हल के साथ बुआई का, और ये मॉडर्न टेक्निक है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के आप ट्रैक्टर से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, और आप फिर बुआई करते हैं सीड ड्रिल की मदद से। थर्ड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप में ये है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। बुआई से पहले हमें क्या करना है? बीजों को चयन करना है, बीजों का, अच्छे बीजों का चयन करना है। तो इसके लिए आप ये एक्टिविटी देख सकते हैं। हम एक टम्बलर लेंगे, गिलास लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी में आप कुछ मुट्ठी भर बीज डालेंगे। आप देखेंगे कि जो बेड और एम्प्टी बीज है, जो खाली और ख़राब बीज है, वो ऊपर तैर जाएगा क्योंकि वो हल्का है, खोखला है अंदर से, जबकि जो आपका भारी बीज है वो अच्छा है, वो पानी के नीचे बैठ जाता है। तो हमें इसको बोलते हैं सीड वाटर टेस्टिंग। तो हमें क्या करना है? जो तल में बैठा हुआ बीज है इसको बीजना है, और जो बेड और एम्प्टी जो खाली खोखला बीज है इसे हमें पानी के साथ छोड़ देना है। थर्ड स्टेप आप देखेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद एवं उर्वरक देना। तो हेल्दी ग्रोथ के लिए पौधे के हमें खेतों में या फसल में हमें जैविक खाद और रासायनिक खाद दोनों खादों का उपयोग करना है। फॉर हेल्दी एंड बेटर क्रॉप मैन्योर एंड फर्टिलाइजर शुड बी एडिड। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ एक जो खादें हैं ये आपके अपने घरों में तैयार होती है, कुछ एक फैक्ट्री से बनकर आती है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? जैविक खाद या रासायनिक खाद में क्या अंतर है? मैन्योर आर मेड इन आवर होम्स। जो खाद है, जैविक खाद है, ये हमें अपने घर पर हम इसे तैयार कर सकते हैं, अपने घर में तैयार की जाती है ये। फर्टिलाइजर्स आर मेड इन द फैक्ट्री। जो फर्टिलाइजर्स है वो, जो रासायनिक खाद है वो कारखानों से बनकर आती है। मैन्योर जो है इट इज़ मेड फ्रॉम काउ डंग, लीव्स एंड एनिमल एक्सक्रीटा। जो जैविक खाद है, जो घर में खाद तैयार होती है, गोबर की खाद जिसे आप कहते हैं, वो गाय के गोबर, पत्तियों, एनिमल एक्सक्रीटा मतलब पशु अपशिष्ट से तैयार की जाती है। जबकि जो रासायनिक खाद है इट इज़ मेड फ्रॉम केमिकल्स, ये केमिकल से तैयार की जाती है, ये रसायनों से तैयार की जाती है। मैन्योर में देखेंगे आप इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये एक जैविक पदार्थ है। जबकि फर्टिलाइजर में देखेंगे आप इट इज़ एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये एक अजैविक पदार्थ है। जैविक पदार्थ का मतलब, ऑर्गेनिक का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल, जो सजीवों से प्राप्त होता है। तो मैन्योर आपको पता है कि ये सजीवों से प्राप्त होता है, चाहे वो आपके काउ डंग या लीव्स हैं, एनिमल एक्सक्रीटा है, तो ये सजीवों से प्राप्त होती है, इसलिए ये जैविक पदार्थ है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे लास्ट, तो इसमें लास्ट डिफरेंस देखेंगे इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल। हम खाद को क्यों डालते हैं खेत में? क्योंकि ये सॉइल को ह्यूमस प्रदान करता है, नमी प्रदान करता है। जबकि जो रासायनिक खाद है, फर्टिलाइजर है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, ये मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। फोर्थ स्टेप आप देखेंगे इरिगेशन। सिंचाई किसे कहते हैं? द सप्लाई ऑफ सुटेबल वाटर इन द रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ सुटेबल वाटर, तो सुटेबल वाटर का मतलब उचित मात्रा में जल को नियमित अंतराल में देना सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई किसे कहते हैं? तो उचित मात्रा में नियमित अंतराल में जल को पौधों में देना सिंचाई कहलाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिंचाई के तरीके हैं। तो सिंचाई के दो तरीके आपकी बुक में दिए हैं। मेथड्स ऑफ इरिगेशन आप देखेंगे, ट्रेडिशनल मेथड में आपके रहट है, फिर आप देखेंगे चेन पंप है, फिर ढेकली है। ये आपके ट्रेडिशनल मेथड थे, जो पारंपरिक तरीके थे।
अब मॉडर्न मेथड में आप देखेंगे ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। क्वेश्चन नंबर ये स्टेप नंबर 5 आप देखेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा। अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर वीड्स, वीड्स होते क्या, खरपतवार होता क्या है। वीड्स द अनवांटेड ग्रास विच कम्स आउट नेचुरली विद अवर क्रॉप इज कॉल्ड वीड्स। अनवांटेड ग्रास, अवांछनीय पौधे या अनचाही घास जो प्राकृतिक रूप से हमारी फसल के साथ उग जाती है, इसे आप खरपतवार कहते हैं। इट हैम्पर्स द ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप बाय कंपीटिंग फॉर न्यूट्रिएंट सनलाइट विद द क्रॉप। तो ये हमारी पौधे की वृद्धि को रोक देती है, हैम्पर करती है, प्रभावित करती है, क्योंकि यह पौधे के साथ हमारी फसल के साथ compete करती है। किसके लिए compete करती है, किसके लिए ये लड़ाई करती है, ये न्यूट्रिएंट्स के लिए, पोषक तत्व के लिए, सनलाइट के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए हमारी फसल के साथ compete करती है। इसलिए हमें इसे अपनी फसल को इससे बचाना है, अपनी फसल को वीड से बचाना है, तो वीड्स को हटाना ज़रूरी होता है। तो वीड्स के हटाने के प्रोसेस को आपकी बुक में लिखा है वीडिंग एंड वीडिसाइड्स। वीडिंग क्या होता है, इसको आप निराई कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो ऐसी विधि जिसमें आप वीड्स को अलग करते हैं, वीड्स को हटाते हैं, खरपतवार को हटाने की विधि को आप निराई कहते हैं। इट इज़ डन विद खुरपी एंड 2,4-D केमिकल्स। तो इसको आप हटाते हैं खुरपी के द्वारा यानी कि हाथ के द्वारा एंड 2,4-D केमिकल्स, और एक स्प्रे है जिसका नाम है 2,4-D केमिकल्स, ये आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो इथाइल एस्टर 38% होता है इसमें, तो ये 2,4-D एक केमिकल है, इसका छिड़काव से भी आप वीड्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ वीडिसाइड्स, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। खरपतवार नाशी किसे कहते हैं, तो खरपतवार को जो ख़त्म करे, इसका जो नाश करे। अ केमिकल विच इज़ यूज टू रिमूव वीड्स इज कॉल्ड वीडिसाइड्स। ये एक रसायन है जो वीड्स को ख़त्म करते, वीड्स को हम इससे हटाते हैं स्प्रे करके, जो आप चित्र में देख सकते हैं। अगला जो स्टेप है दैट इज हार्वेस्टिंग, इसको कहते हैं आप कटाई। द कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप्स आफ्टर राइपनिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पक जाती है, फसल को पक जाने के बाद काटना कटाई कहलाता है। इट इज़ डन बाय, आप देख रहे हैं चित्र में, ये सिकल के द्वारा, दराटी के द्वारा भी आप इसे कर सकते हैं, और एक हार्वेस्टर एक मशीन है जो चित्र में आप देख रहे हैं, हार्वेस्टर के द्वारा भी आप कटाई कर सकते हैं। तो कटाई पर्व भी आपकी बुक में दिए हैं, जैसे असम में बिहू, और केरल तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में बैसाखी, इस तरह के बहुत सारे हार्वेस्टिंग जो है फेस्टिवल भी अलग अलग हमारे देश के प्रदेशों में मनाए जाते हैं। तो हार्वेस्टिंग के बाद हमें थ्रेशिंग करनी है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम चफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो फूड ग्रेन्स को यानी कि अनाज के दानों को भूसे से, चफ का मतलब होता है भूसा, अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की विधि को आप थ्रेशिंग कहते हैं। तो चफ आप देख सकते हैं, ग्रेन्स आप देख सकते हैं। तो ये दो तरह के मेथड है, एक ट्रेडिशनल, इसको बोलते हैं बिनोइंग, फटकना, जो आप चित्र में देख रहे हैं बिनोइंग, बिनोइंग द्वारा भी आप अलग कर सकते हैं फूड ग्रेन्स को। और ये मशीन है जिसको कहते हैं आप थ्रेशर, इसकी मदद से भी आप बीजों को जो है या फूड ग्रेन्स को जो है चप से अलग कर सकते हैं। 7th स्टेप है स्टोरेज, भंडारण। आफ्टर हार्वेस्टिंग फूड ग्रेन्स शुड बी ड्राइड इन सनलाइट। तो हार्वेस्टिंग के बाद या कटाई के बाद अब फूड ग्रेन्स को हमने सुखाना है सनलाइट में, सो दैट माइट्स मॉइस्चर इंसेक्ट्स वुड नॉट अटैक द ग्रेन। हमें इसलिए सुखाना है ताकि जो माइट से कीट जो हैं छोटे छोटे, मॉइस्चर नमी जो है उसमें वो निकल जाए। तो उससे बचने के लिए, उसके अटैक से बचने के लिए हमें उन ग्रेन्स को हमें सनलाइट में सुखाना है। इट शुड बी केप्ट कूल एंड मॉइस्ट फ्री एरिया। तो इसे हमें रखना भी चाहिए बिल्कुल ठंडे और मॉइस्ट फ्री एरिया में, जहाँ पर ज़रा सी भी नमी ना हो। तो इसके लिए बड़े बड़े ग्रेनरीज होते हैं और साइलोज होते हैं जहाँ पर आप इसे स्टोरेज कर सकते हैं। यदि हल्की मात्रा में आप स्टोरेज कर रहे हैं तो आप अपने टिन के जो कनेस्टर होते हैं उसमें भी आप रख सकते हैं, टिन बीन जो होते हैं, या बोरे में भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपकी बुक में दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। पशुपालन किसे कहते हैं? द रियरिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स फॉर अवर यूज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। पौधों को
जंतुओं को, अलग अलग प्रकार के जंतुओं को अपने उपयोग के लिए पालना पशुपालन कहलाता है। पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है। तो इसमें आप देखेंगे गौ पालन होता है, गाय को पालते हैं आप, है ना, भैंस को पालते हैं आप, भेड़ बकरी पालन होता है, फिर आप मछलियों को पालते हैं जिसको आप पिसी कल्चर कहते हैं, मछली पालन, फिर आप बी कीपिंग देख करते होंगे, मधुमक्खी पालन, शहद प्राप्त करने के लिए आप इस प्रोसेस को अपनाते हैं, फिर आप मुर्गी पालन जिसको आप पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं या पोल्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत प्रकार के पालन आप करते हैं, पशुओं को अपने फ़ायदे के लिए पालते हैं, इसे पशुपालन कहते हैं। तो इसके साथ ही आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस